स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। जब हम एक कॉइल या लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास दो फील्ड यहाँ पर होती हैं। एक इस कॉइल की अपनी फील्ड, यानी कि इससे करंट जो फ्लो करेगा, तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होती है, मोशन ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और एक फील्ड ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगती है, और इस फोर्स की वजह से फिर ये क्या होती है, कॉइल रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करती है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो यहाँ मैंने लिखा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड, जब करंट कैरिंग कॉइल और लूप प्लेस करते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट एक्सपीरियंस इज ए फोर्स। ये क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को। दिस फोर्स, ये जो फोर्स होती है, कैन एक्सर्टेड ऑन द टॉर्क। ये जो फोर्स होती है इसकी वजह से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है ऑन द कॉइल और लूप ऑफ वेयर, इस कॉइल के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ये कॉइल है, ये कॉइल है, और ये कॉइल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ये हमारे पास करंट को शो करेगा, और ये फोर्स को। अब मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड के ऊपर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन है ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ जाए, तो फोर्स किधर होगी, इन साइड होगी। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि ये हमारे पास क्या है, क्रॉस है। स्टूडेंट, क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनटू द बोर्ड या इनटू द पेज। अगर इधर देखें तो फिर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है हमारे पास, करंट की डायरेक्शन, और ये थंब क्या है, फोर्स की। तो ये इस सिमत में मैग्नेटिक फील्ड करंट डाउनवर्ड, तो ये फोर्स क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ये इस सिमत में यहाँ पे डॉट होगा, हमारे पास क्या होगा, डॉट। डॉट का मतलब होता है आउट, यानी कि इस सिमत में आएगी, और ये इस सिमत। अब स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो 1 है और 3, 1 और 3 के ऊपर किसी किस्म की क्या होती है, फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि एंगल जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बनता है, पैरेलल है, तो 0 बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि F3 BIB, ये इसकी क्या है हमारे पास लेंथ, और ये इसकी क्या है, विड्थ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये F3 है ना, तो F3 के ऊपर ये और इसके दरमियान एंगल कौन सा है, यानी कि ये पैरेलल है, तो एंगल होगा 0, और साइन 0 0 होता है, तो ये F3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F3 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इस जगह पे फोर्स नहीं लगेगी। इसके बाद F1 को देखें तो फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फिर ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 180 BIB स्मॉल b, तो ये हमारे पास क्या है, साइन 180। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो फिर F1 भी 0, यानी कि F1 F3 यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगी, 0 होगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद इसको और इसको देखते हैं, F2 और F4 BIA साइन 90। स्टूडेंट देखें, इसमें ये हमारे पास क्या है, अब ये किसकी डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इनटू द, यहाँ पे एंगल कौन सा बनता है, 90 का, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, 90 का। फिर इधर देखें तो ये इस साइड के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखें अब भी 90 का बनता है, तो यहाँ 2 और 4 के ऊपर एंगल कौन सा बनेगा, 90 का बनेगा, एंगल 90 का बनेगा। तो इस सीमत में भी आप देख सकते हैं, देखें ये हमारे पास इधर जा रही है, तो ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 का, और इधर देखें तो ये भी इस तरह है, क्या है, ये इधर जा रही है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, 90 का। तो साइन 91 होता है, तो F2 और F4 के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और वो आएगी BIA।
यहाँ पे पिवट में देखें स्टूडेंट, तो ये एक पिवट है, यहाँ पे F2 है, ये F4 है। तो यहाँ पे देखें ये इसकी क्या है, मूवमेंट आर्म है, तो ये कपल प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है, F2 इधर आ रहा है, F4 भी इस साइड पे जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, टार्क। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे नेट टार्क जो होगा वो किसका मजमू होता है, टार्क 1 प्लस टार्क 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये F2B यानी कि यहां से यहां तक का मूवमेंट आर्म B/2, ये प्लस ये वाला B/2 और F4 इंटू B/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और वो इक्वेशन नंबर 1। अब F2 और F4 की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ F2 एंड F4 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 के अंदर। तो यहाँ पे देखें, F2 की जगह मैं लिखूंगा IBA और इधर F4 की जगह IBA लिखूंगा। अब ये प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 2IBA B डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टार्क इज इक्वल टू IB इंटू AB, वेयर AB क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिंस A इज द लेंथ एंड B इज द विड्थ। स्टूडेंट ये कॉइल की लेंथ है, ये इसकी क्या है, विड्थ है। तो एरिया किस चीज के इक्वल होता है, एरिया लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे AB किस चीज के इक्वल आ जाएगा, एरिया के। तो अब इसकी जगह AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये एरिया लिखूंगा। तो टार्क इज इक्वल टू IBA, I यानी कि AB की जगह मैंने एरिया लिख दिया, IBA ये मैक्सिमम कंडीशन है, यानी कि ये जो कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा वो ये होगा, टार्क इज इक्वल टू IBA। अच्छा स्टूडेंट, अगर n नंबर ऑफ टर्न हो, यानी कि ये तो कम जो टर्न है कम है, तो n नंबर ऑफ टर्न के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू BIA इंटू n। ठीक है, n वेयर n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास एंगल 90 का हो। जरूरी तो नहीं है कि एंगल 90, अगर 90 से कम हो तो फिर कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली। तो यहाँ पे देखें एंगल क्या है, 90 से कम है, तो ये एरिया की डायरेक्शन इधर है हमारे पास। तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90, तो फिर ये टार्क इज इक्वल टू IBA साइन थीटा है हमारे पास, IBA साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट था टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।